अमेरिका इसराइल का साथ देता रहेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमने आज हमास को गैर मुसल्लह करने पर बात की है। अगर हमास गैर मुसल्लह नहीं हुई तो सख्ती से निपटेंगे। मगरबी किनारे के मामले पर इसराइल से 100% मुत्तफिक नहीं। मैंने आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जंगबंदी कराई। आर्मीनिया और आज़रबाईजान से कहा कि आपसे ताल्लुकात खत्म कर देंगे। मैंने कहा कोई तिजारत नहीं होगी, 200% टैरिफ लगा दूंगा। अगले ही दिन आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान 35 साल पुरानी जंग रुक गई। नेतन्याहू ने कहा, मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक़ सदर ट्रंप से तामीरी बातचीत हुई। अमेरिका ने हमारे लिए जो कुछ किया इसकी शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इसराइली ऐलान मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदूर ने कहा, सोमालिया की खुद मुख्तारी और सालमियत की मुकम्मल हिमायत करते हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की बेदखली की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करता है। ये इक़दाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास, इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को तस्लीम करने के फैसले पर गौर। धुंध की वजह से लाहौर से आलकोट मोटरवे और M4 पिंडी भटियां तक फैसलाबाद बंद। M2 को लाहौर तक चक्री, M3 को फैजपुर से समुद्री तक बंद कर दिया गया। शहर लाहौर में धुंध के डेरे। उधर पाकिस्तान में बारिश और बर्फबारी का सिस्टम दाखिल। मुल्क के बेशतर शहरों में बारिशों की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। लैंडस्लाइडिंग का खतरा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्द हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर अदील जमान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। हलाक खारजियों से हथियार और एमुनेशन बरामद हुआ। शहीद मेजर अदील जमान का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से था। वजीर आज़म और वजीर दाखिला का शहीद मेजर को खिराज अकीदत। मेजर अदील जमान शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। ISPR के मुताबिक वजीर दाखिला, कोर कमांडर, फौजी अफसरान और शहरी शरीक हुए। फील्ड मार्शल की शहीद के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मेजर अदील शहीद की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत। कहा, शहदा पाक फौज कौम का फख्र है, कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। फील्ड मार्शल का CMH का दौरा, जख्मी फौजियों की अयादत। मासूम बलोच बच्चियों को प्रोपेगेंडा के जरिए खुदकुश बमबार बनाए जाने का इंकशाफ। मुतासरा कम उम्र लड़की ने इंकशाफ किया। सोशल मीडिया के जरिए बहकाया गया नफरत अंगेज मवाद सामने आया, फिर बार बार दिखाया जाने लगा। राबता बढ़ा, लिंक्स और तकारीर भेजी गई, फिर सब कुछ सच लगने लगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स में BLA की कार्रवाइयों को बहादुरी बनाकर पेश किया गया, जो सरासर धोखा था। घर से निकलने के लिए बहाना बनाया, आज समझ आया तबाही की तरफ जा रही थी। कुर्बानी के नाम पर ग्रुप्स में शामिल करने वाले मददगार नहीं, शिकारी होते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर किसी को हीरो बनाकर पेश करके और फिर सॉन्ग्स उनके जद्दोजहद के पीछे एक जो फरसुदा सी कहानी बनाकर और इस बच्ची की जहन साजी की गई और इनको तैयार किया गया कि ये यहाँ पर कराची में आकर खुदकुश बमबार बने। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की बरवक्त कार्रवाई की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्ची भी बच गई। BLA की जानिब से खुदकुश हमले के लिए तैयार करदा कम उम्र लड़की गिरफ्तार। सिंध पुलिस ने कराची को दहशतगर्दी के बड़े वाक़े से बचा लिया। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं, वालिदैन अपने बच्चों के मामलात और मुल्क दुश्मनों पर नजर रखें। दहशतगर्द हमारे बच्चों को इस्तेमाल कर रहे। दहशतगर्दों की तरफ से सोशल मीडिया का बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा। एडिशनल IG CTD मोहम्मद आज़ाद बोले, बच्ची वालिदा से छुपकर मोबाइल इस्तेमाल करती रही। दहशतगर्द हैंडलर्स ने फायदा उठाया। बलोच कौम को एक लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। बलोच कभी वायलेंस के जरिए, कभी ये बंदूक के जरिए,
ये आज़ादी वज़ादी की जंग जो है ये हासिल ना हासिल जंग है, ये कभी हासिल नहीं हो सकती है। हमारा जीना मरना ओढ़ना पाकिस्तान के साथ था, पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान के साथ रहेगा। बलोच अवाम को लाहासिल जंग में धकेला गया, बंदूक उठाने वाले वापस आ जाएं, हथियार डालें वरना रियासत को अपनी रिट कायम करना आती है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का डेरा बुगटी में खिताब, कहा हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ था, है और हमेशा रहेगा। बलोच कौम को मायूस नहीं करेंगे। बलोचिस्तान के बच्चों के लिए दानिश स्कूल देने पर वजीर आजम के शुक्रगुजार हैं। तकरीब में मीर सरफराज बुगटी की बुगटी कबीले के चीफ के तौर पर दस्तार बंदी की गई। कराची में एक और मासूम जान को खुले मैनहोल ने निगल लिया। कोरंगी मेहरान टाउन में 8 साला बच्चा दिलबर गटर में गिरकर जान बहक। बच्चा खेलते हुए मैनहोल में गिरा, चचा ने निकाला। बच्चे की नमाज जनाजा अदा, लवाहिकीन अजीज वकारिब और मोहल्लेदारों की शिरकत। अहले खाना गम से निढाल। जान बहक होने वाला बच्चा दिलबर एक मेहनतकश का इकलौता बेटा था। वालिद अजहर अली ने कहा, किससे अपने बच्चे का शिकवा करूं, एक माह से गटर का ढक्कन गायब था। वो बच्चों के साथ खेल रहा था, गिर गया, गटर का मुंह खुला हुआ था। अच्छा, कितने अर्से से गटर खुला हुआ था? उसको तो 1 महीना हो गया खुला हुआ। एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, इस पर दिली दुख है। आज इनके साथ हुए, कल मेरे बच्चों के साथ भी हो सकता है, आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है, इनके बच्चों के साथ भी हो सकता है। अगर हमारी गफलत होगी हम कबूल करेंगे, जिनकी भी गफलत होगी वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करें और एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो मुंतखब नुमाइंदा हो, चाहे वो गवर्नमेंट के अफसर हो। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला की मुतासरा खानदान के घर आमद, बच्चा गटर में गिरकर जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार किया। कहा टाउन चेयरमैन गोहर खटक को कॉल की, वो शहर में नहीं थे। सानिया नीपा के बाद हर यूसी को मैनहोल पर ढक्कन लगाने के लिए 1 लाख रुपए दिए। इस इलाके में 1 हफ्ता कबल वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने गटरों के 10 ढक्कन फराहम किए थे। खुले मैनहोल्स पर लगे क्यों नहीं, जिम्मेदार कौन है? वाकया में जो भी मुलविस और कोताही हुई कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हमने, हमारी सिंध हुकूमत ने भी 18वीं तरमीम के बाद और डेवोल्यूशन के बाद सिंध में जो हेल्थ का शोबा है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें हमने इन्वेस्ट किया, तरजीह किया और हमने भी अपनी सियासत सिंध में हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करने को तरजीह दिया है। 18वीं तरमीम के बाद सिंध में शोबा सेहत को तरजीह दी। सेहत के शोबा में सिंध का किसी सूबे से नहीं मुकाबला, दुनिया में कहीं पर भी इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में कॉन्वोकेशन से खिताब, कहा पूरे पाकिस्तान में कोई भी अस्पताल गुम्बद का मुकाबला नहीं कर सकता। सिंध में दिल के मरीजों का मुफ्त इलाज हो रहा। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, तालीम की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। पंजाब के काश्तकार मिडलमैन के चुंगल से आज़ाद। तारीख में पहली मरतबा 8 लाख से ज्यादा काश्तकारों ने किसान कार्ड हासिल कर लिए। काश्तकारों ने किसान कार्ड के जरिए खाद, बीज और पेस्टिसाइड खरीदने को तरजीह दी। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, पंजाब का काश्तकार पूरे मुल्क का मोहसिन है, मेहनत का बदला नहीं चुका सकते। काश्तकार भाइयों के लिए तमाम वसाइल हाजिर हैं। पंजाब के काश्तकार को खुशहाल देखना मेरा ख्वाब है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला पंजाब को खत। दौरा पंजाब में बदसलूकी का इल्ज़ाम, कहा दौरा पंजाब में प्रोटोकॉल के खिलाफ गैर ज़रूरी सिक्योरिटी इक़दाम थे। अवामी मुकामात बंद करके शहरियों को मुश्किलात में डाला गया। सुहेल आफरीदी की दौरा पंजाब के बाद मुबैना मुनज़्ज़म सोशल मीडिया मुहिम की मज़म्मत। दूसरी जानिब वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास। वफाक हुकूमत से AIP फंड्स की अदब अदायगी पर एतराज़।
पे आदत हस्ते रिवायत झूठ, फॉल्स प्रेपेगेंडा और जो चोरी और सीनाजोरी है वो इस हद का मतन है कि जो लोग खुद अपने साथ जो है वो गुंडे लेके आए, जिन्होंने पंजाब असेंबली के अंदर भी पहले लिस्ट थी, फिर उस लिस्ट को वायलेट किया, उसमें दरवाजे तोड़कर सहाफियों को धक्के मारकर अंदर घुसे और पूरा लाहौर उन्होंने 3 दिन जो है वो पूरे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ एंजॉय किया, एक लाहौर के कोने से दूसरे लाहौर के कोने तक। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खत चोरी और सीनाजोरी करार दिया। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी ने कहा, सुहेल आफरीदी कुंडे लेकर आए थे, पंजाब असेंबली के दरवाजे तोड़कर सहाफ़ियों को धक्के मारकर अंदर घुसे, उनकी घटिया जुबान के बावजूद सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। सुहेल आफरीदी को कानून के तहत प्रोटोकॉल दिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सुहेल आफरीदी और उनकी पार्टी ने वफाकी दारुल हुकूमत और मुल्की वहदत पर बार बार हमला किया। कारकुन उनकी आशीर्वाद से इंतहाई गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं। किसी को इजाजत नहीं मेरे घर को आग लगाकर कहे ये सियासी हक है। पीटीआई मुकद्दस मुकामात का एहतराम नहीं करती, पंजाब असेंबली का क्या करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ सजा याफ्ता लोग मौजूद थे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा असेंबली में मेहमान के आने के लिए इजाजत जरूरी होती है। अपोजिशन को पहले ही बताया गया था, इजाजतनामा या शनाख्ती कार्ड नंबर लाजमी दरकार होता है। नहीं, मेरा ख्याल नहीं है कि उनको, देखिए वो बैरिस्टर गौर की जगह पे पहले से बैठी हुई है ना। अच्छा, इख्तियार कौन इस्तेमाल कर रहे हैं, फैसले कौन कर रहे हैं। और ये आए दिन अभी पॉलिटिकल कमेटी बनी है, जहाँ तक मेरी मालूमात है 2 अफराद उनकी मर्जी के मुनाफी हैं, उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब, तो लिहाजा उनके भी दिन गिने हुए हैं पॉलिटिकल कमेटी में। जुनैद अकबर खान साहब के भी दिन मुझे गिने हुए नजर आ रहे हैं एज सूबाई सदर। अलीमा खान सारे इख्तियारात इस्तेमाल और फैसले कर रही हैं। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत के एक न्यूज़ के प्रोग्राम एक पेज विद फरवा वहीद में बातचीत, कहा शिबली फराज, उमर अयूब और जुनैद अकबर की सियासत के दिन गिने जा चुके। वकला ने मिलकर बानी पीटीआई को मशवरा दिया था कि तोहफे का हार तोशाखाना में वापस जमा करा दें। उन्होंने ऐसा किया होता तो तोशाखाना 2 केस की नौबत ही न आती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मार्का हक में तारीखी कामयाबी मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत बेहतरी लाने के लिए दिन रात कोशा है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कयानी का तकरीब से खिताब, कहा जेहलम में इलेक्ट्रिक बसेस की फराहमी से अवाम को बेहतर सफरी सहूलियात मिलेंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज के मनसूबे के तहत जेहलम में 15 इलेक्ट्रिक बसेस 3 रूट्स पर चलाई जाएंगी। इफ्तिताही तकरीब में सूबाई वज़रा सलमान रफ़ीक और बिलाल अकबर की भी शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की गड़ी खुदा बख्श में शहदाए जमहूरियत के मज़ारात पर हाजिरी। सदर और चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने शहदा के मज़ारों पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। सदर ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो और दीगर के मज़ारों पर हाजिरी दी। बिलावल भुट्टो ने शहीद मुर्तज़ा भुट्टो, शहीद शाहनवाज भुट्टो के मज़ारों पर भी फूल चढ़ाए।